होऊंगा, फिर बाद में जाके मेरे पड़ोसी और उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी होते रहेंगे। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। मैं मानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ने शायद 1% के लिए गलती कर दी होगी शहीद कहते हुए, अभी पिछले दिनों आपके हाउस में जो हुआ, लेकिन क्या उसका कंडेमिनेशन, क्या उसका करेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री से नहीं आना चाहिए था? क्या मंत्री उस चीज को आकर कहते हैं, क्या वो काफी है? आपके देश में अगर टेररिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आपके जो क्या बोलते उसको प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि वो शहीद कर दिया उनको आकर, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन, मैं मानता हूं जबान फिसल गई उनकी, लेकिन क्या इसकी क्लैरिफिकेशन सिर्फ उनसे ही नहीं आनी चाहिए थी? आपको तमाम जगह चीजें पता चली हैं, तमाम जगह लोगों ने सबूत दिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको लेकर लगातार बोलता रहा है, पूरी दुनिया इस बात को लेकर वोकल रही है कि आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान, इस चीज का सोल्यूशन तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा ना साहब। अगर आप नहीं ढूंढेंगे तो दुनिया तो कहेगी ही, वो तो नॉर्मल है। अब भाई ओसामा बिन लादेन, भगवान ना करे और आपकी भाषा में तौबा तौबा तौबा, अगर हिंदुस्तान में मिल गया होता तो इमेजिन कीजिए हमारे देश को क्या कह रहे होते लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और ये रियलिटी है, इसको ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं। जी भगत। अच्छा, एक तो इन्होंने स्टेटमेंट की बात की प्राइम मिनिस्टर की, बिल्कुल उसके ऊपर मैंने आप ही के 2 शायद या 3 टीवी चैनल्स पे मैं अपेयर हुआ था शोज में, मैंने वहां पे भी बात की थी, और जो मैं खुद शो होस्ट करता हूँ पाकिस्तान में, मैंने उसके ऊपर भी बात की, शायद यूट्यूब और ट्विटर सब चीजों के ऊपर। जो गलत है वो गलत है, उसका ताल्लुक इमरान खान से या नरेंद्र मोदी साहब से नहीं है, वो बेसिकली उन्होंने जो मतलब वो किया वो गलत। देखिए, जहां तक हिस्ट्री की बात है, आपने लगातार कहा 71 का रेफरेंस दिया, मैं 71 में बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, वहां क्लैश था, सारी चीजें सामने गए, उसके बाद यूनाइटेड नेशन पिक्चर में आया, सब कुछ हिस्ट्री में मौजूद है। मैं जानना चाहूं तो फिर कश्मीर में भी जा सकता हूं, अगर आप बात करें 26 सितंबर 1947 की बात कर सकता हूं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात कर सकता हूं, वहां पर क्या हुआ, 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ, हरि सिंह ने कॉन्ट्रैक्चुअल डेट किसके साथ साइन किया था, उसके बाद आने वाले समय में किसने किस पर हमला किया, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस बॉर्डर पर आज इतना लड़ाई हो रही है और जो सिचुएशंस हो रही हैं और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को लगातार बढ़ाया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, वो सब आपने देखी है। मुझे लगता है उसमें जाने से बेहतर ये है कि आज की अगर हम बात करें, करंट सिनेरियो में सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान ही सिर्फ आपको नहीं कह रहा है, आपने कहा कि हमने 130 अरब डॉलर का नुकसान किया, उसके अलावा हमने बहुत सारे आतंकवादी हमले देखे। मैं एक चीज आपको कह देना चाहता हूं, जब आपके यहां पर स्कूल पर हमला हुआ, हिंदुस्तान भी बराबर दुखी हुआ था। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग उस बात से बेहद खासे नाराज थे कि क्यों ये हुआ, क्या ये हुआ। टेररिज्म चाहे आपके लिए हो, मेरे लिए हो, सबसे ज्यादा खतरनाक है बेहद। लेकिन आज ये बात, इस बात को भी कोई मानने को मतलब तैयार नहीं है कि कहीं ना कहीं आपने उसको सपोर्ट नहीं किया। अगर सरकारों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो इतने फल फूले नहीं होते। आप देखिए ना, प्रॉक्सी वॉर की तरह लगातार इस्तेमाल करना टेररिज्म को कहां तक सही है? मैं कहता हूं आपको कि चलो ठीक है, हिंदुस्तान तो आपका बॉर्डरिंग स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच गए साहब आप बॉम्ब लेके, और फिर आप कहेंगे कि टेररिज्म हमारे यहां पर भी है। कोई बाय करेगा इस बात को? नहीं करेगा ना। मतलब एक देयर हैज टू बी अ मेथड टू द मैडनेस। कम से कम किसी भी चीज के लिए एक लॉजिक होना बेहद अनिवार्य है। मैं कहता हूं, अब आप थोड़ा सा इस चीज को ही ले लीजिए, 71 में आपने बांग्लादेश को कहा, हम लगातार कहते हैं जिस तरह से इंडिया ने वहां पर रोल प्ले किया वो इंपॉर्टेंट है। आज बलूचिस्तान की जो कैजुअलिटीज और जो चीजें निकलकर आ रही हैं, खैबर पख्तून में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पंजाब सिंध में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको आप आजाद कश्मीर का नाम देते हैं वो आपने लड़ाई करके छीना बेईमानी के बाद, आप जानते हैं। 27 सितंबर 1947 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान कहीं नहीं था, आपके कायदे आजम भी कहीं नहीं थे, उनका कहीं नाम भी नहीं था। गूगल करेंगे, अग्रीमेंट निकल जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद आप समझेंगे उसको कि वहां से ही शुरुआत हो गई थी इस चीज की। जब कश्मीर में कबायली आए थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान कहीं नहीं था साहब। कश्मीर वाज ऑल टुगेदर एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी एसोसिएटेड विद इंडिया। ये तो आप भी जानते हैं, इसको तो मना नहीं करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से वहीं से इन्वेजन चालू हुआ, वहीं से चीजों को बढ़ाना चालू किया गया, फिर एक समय के बाद, उसके बाद 90s में आते आते किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाया गया। आपने कहा कि हमारे यहां उसको जिहाद कहते हैं। मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन मैंने कुरान बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि जब आप बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है। जिहाद का मतलब मैं तो ये नहीं समझता जो मेरे देश में आकर लोग करते हैं या आपके देश में जो लोग आकर करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज है। 90s में हम लोगों को चीख चीख कर बताते थे, इंडिया हमेशा कहता था हम टेररिज्म से ज्यादा परेशान है, बेहद परेशान है, ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं। नहीं मानता था वेस्टर्न वर्ल्ड, आज सारा वो भी मान रहा है। कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस तो बिल्ड हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसको तोड़ेगा कोई नहीं। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा देश भी कुछ नहीं कर सकता, आप ही को कहीं ना कहीं उसको इरेडिकेट करके चीजों को लाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बेहतर है एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच।
आपने इमरान खान की बात को कहा कि हाँ उन्होंने गलत किया ये चीज, वेल वेरी गुड, मैं कहता हूं आई रियली अप्रिशिएट इट, आपने ऐसा कहा, बहुत बड़ी बात है। अपने देश में बैठकर, जहां पर DGISPR आसिफ गफूर साहब का कितना चलता है सब जानते हैं, और भी कितने लोगों का कितना चलता है सब जानते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने कहा, मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, जर्नलिस्ट अप्रोच बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय में राइटिंग्स बन जाती हैं। आप मतलब वो दीवारों पर लिख जाती हैं, किताबों पर लिख जाती हैं, उनको नहीं मिटा सकते आप यूनाइटेड नेशंस में जाकर कहेंगे कि नहीं हम भी इससे लड़ रहे हैं, और आपकी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच है जो पूरी दुनिया ने सुनी जब हमने एब्रोगेशन ऑफ 370 किया, और उसके बाद आप शहीद कहेंगे, तो इसको ऐसे तो नहीं भूला जा सकता ना, ये तो हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट वाली चीज हो गई। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है, संबंध कहीं पर भी हो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमेशा बेहतर हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है, चाहे मेरे मुल्क और आपके मुल्क के बीच की बात हो, चाहे किसी तीसरे मुल्क की बात हो, कहीं ना कहीं हमें इस चीज में टेररिज्म को तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा, इस पर तो बात करनी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके लिए तो प्रॉब्लम है, जैसा कि आप कह रहे हैं। हालांकि मेरी सरकार और मैं इस बात को और मेरा देश नहीं मानते, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अगर ये प्रॉब्लम है आपके लिए और मेरे लिए भी, तो इसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी, और इसके बारे में बैठकर हमें ही बात करके रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एशिया में आने वाले समय में हर कोई लीड करना चाहेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हर कोई लीड करना चाहेगा। पाकिस्तान चाहे छोटा देश हो, लेकिन छोटे देश भी आजकल बहुत आगे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। और जहां तक चीजों की बात है, मिलजुल कर अगर आगे करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जब तक आतंकवाद है, ना आप एक कदम आगे ले पाएंगे ना हम ले पाएंगे, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं सिचुएशन, जब भी कोशिश की गई है बात करने की, उसका एग्जाम्पल, उसका सोल्यूशन क्या निकला है आपके सामने है। शुरू में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि बेशक इसमें पाकिस्तान की भी गलती है कि पाकिस्तान ने 1979 में जिसको वली खान साहब ने फसाद कहा था और बादशाह खान साहब ने उस फसाद के अंदर पाकिस्तान ने जिहाद का नाम देखी, क्योंकि अमेरिका को सोवियत यूनियन को तोड़ना था। ये सारी कहानी जब वहां शुरू होती है तो वो ये सब चीजें हिंदुस्तान अपने तरीके से कर रहा होता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई हर हमारे मुल्क में अगर कुछ भी हो रहा होता है तो हम हिंदुस्तान के ऊपर डाल दें, हर कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं डालूंगा। बेशक कोई कहता है हर चीज डालता है तो मैं उसको नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि उसको सपोर्ट किया जाता है। आपके फौज के खिलाफ पिछले साल पुलवामा में एक सुसाइड अटैक हुआ, हमारे एक दिन में 10-10, 12-12 और 15-15 अटैक्स होते रहे, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क ने सरवाइव किया है।